बेटा वो कपड़ा दे देना जरा उठा कर, लाइए उठा के। देखिए कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है वो ये पढ़ा था, पहली बात तो सबसे पहले जान लो कि पासा डाइस, दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि पासे को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक उदाहरण में हमने लिख लिया 4, 3 और 1, एक उदाहरण में लिख लिया हमने 1, 2 और 3। आपको सिंपल सा क्या करना है, सामने जो पासे आपके दिए गए, मान लीजिए 4 और 3 7 हो रहा, इनमें से 2 का सम कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। और यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4 ऐसे हो रहा है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें 2 का जो सम है वो कितना हो रहा है? 7। ठीक है, और इसमें किसी का भी सम जो है वो 7 नहीं आएगा। तो एक बहुत ही छोटी सी बात यहाँ से नॉर्मल से निकल करके आती है। आप जानते हैं जो पासा हम लोग खेलते आए हैं आज तक, है ना, जो पासा हम खेलते आए हैं उसमें अगर ऊपर 1 होता था तो नीचे क्या आता था? 6 आता था। तो हमें पता है कि अगर ऊपर 1 आया तो नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। बेटा जब ऊपर 1 है नीचे 6 है तो 6 और 1 का सम कितना आएगा? 7 आएगा। और जब विपरीत सतहों का सम है तो फिर यहाँ पे या यहाँ पे क्या 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं कि जो विपरीत है वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं देगा। ये चीज आज की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आपको एक बात समझ आ गई कि जो चीज विपरीत है वो कभी भी साथ में आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ 1 का उल्टा जैसे 6 है, क्या 6 यहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। 2 का उल्टा 5 है, 5 लिखा है? नहीं लिखा है। 3 का उल्टा 4 है, 4 लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये जो है ये पासा हमारा कौन सा पासा है? प्लेइंग डाइस है। प्लेइंग डाइस है, यानी जिसको हम कहते हैं जो पासा हम खेलते हैं वो वाला पासा है। और इसे इस पासे को कहा जाता है बेटा कौन सा पासा? मानक पासा। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई मानक पासे की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आप सीधे से ये बोल दोगे कि सर विपरीत सतहों का योग जिसमें 7 हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो, उस पासे को हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। और जिस पासे में विपरीत का योग 7 ना हो, जैसे 4 और 3 7 है, तो 4 का उल्टा 3 होना चाहिए था या 3 का उल्टा 4 होना चाहिए था। अगर ये 3 का उल्टा 4 या 4 का उल्टा 3 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पासा कैसा है? इस पासे को हम कहते हैं साधारण पासा। और इसमें हम लिख सकते हैं कि संलग्न सतहों का योग जो है वो 7 होता है। संलग्न सतहों का योग जो है वो 7 होगा। ठीक भाई, संलग्न सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो ये चीज आप बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर लीजिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, आप कह देंगे सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाई आप बता दोगे सीधा सीधा सर एक पासा होता है साधारण पासा और एक पासा होता है मानक पासा। मैंने एक बात और समझाई थी कि जैसे मैं एक पढ़े लिखे बच्चे को अगर दे देता हूं कि भाई पासा बनाओ, वो जब पासा बनाएगा तो वो मानक पासा बनाएगा, 1 रखेगा, नीचे 6 रखेगा, 2 रखेगा, इधर 5, इधर 3 तो इधर 4। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इस पासे को बनाएगा तो क्या वो कोई इसमें नियम अप्लाई कर पाएगा? वो तो जो जहां बनाएगा वहां रख देगा। तो अगर मैं इस वाले पासे में आपसे पूछूं बेटा बताओ 1 के सामने क्या आएगा, तो आप कह देंगे सर 1 के सामने क्या आएगा? 6, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट सरफेस आर ऑलवेज 7। ठीक है, इक्वल टू 7। 2 का उल्टा पूछ दूंगा तो आप कहोगे सर 5 आएगा। अगर मैं 3 का उल्टा पूछ दूंगा तो आप कहोगे सर 4 आएगा। 1 का उल्टा 6 आएगा, 2 का उल्टा 5 आएगा और 3 का उल्टा क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अगले वाले में मैं बात करूं, इसमें पूछ दिया जाए बेटा, किसमें पूछ दिया जाए? साधारण पासे में। और साधारण पासे को पहचानने का तरीका क्या होता है कि साधारण पासे में आपको जो दिया जाएगा वो हमेशा इसी तरीके से दिया जाएगा। मान लो आपसे कह दिया कि भाई बताओ 4 के सामने क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 के सामने ये पासा किसने बनाया? ये पासा एक बच्चे ने बनाया।
अब पता नहीं उसने 4 के सामने क्या रखा होगा, लेकिन इतना पता है कि जो रिमेन 3 एलिमेंट्स हैं उनमें से ही कुछ आएगा। तो 4 3 1, इनको छोड़ के क्या क्या बचा आपके पास, इनको छोड़ के बचा आपके पास 6 या 5 या 2। तो बेटा ऐसे ही 3 के सामने भी यही आएगा और 1 के सामने भी यही आएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाता कि बच्चे बताओ 2 के सामने क्या आएगा, तो बेटा 2 के सामने आ जाएगा 4 या 3 या 1। क्या आ जाएगा, 4 या 3 या 1। तो ये होता है पासे का बेसिक। अगर आप बात करेंगे इसकी कि सर बेसिक क्या होता है, तो बेसिक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पासा जो है 2 तरीके का होता है, पहला मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेक्शन की। मैं आपको कुछ नियम बता चुका हूं, जैसे मैं पहला रूल आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 पासे दिए गए हों कुछ इस तरह से। ये पहली बात तो ये 2 पासे नहीं है, ये एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये पहली हो गई और ये भैया दूसरी हो गई। मान लीजिए एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दी गई हैं। तो यहां मैंने लिख लिया 1 2 4 4 5 6। अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि इसमें एक यूनिट कॉमन है। ये रूल नंबर 1 है, जहां पे सिंगल यूनिट क्या होती है, कॉमन होती है। ये मैं अक्सर यूज करूंगा आगे की क्लासेस में, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसा रूल जिसमें कोई सिंगल यूनिट कॉमन होती है, तो बेटा उससे हम कैसे लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, क्लॉकवाइज। यहां से लिखेंगे 4 2 1, इट इज 4 2 1। एंड यहां से नोट करेंगे तो 4 5 6, इट इज 4 5 6। अगर हम बात करते हैं 1 के अपोजिट की, तो बेटा 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 4 का उल्टा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बात को बिल्कुल भैया नोट कर लो अपनी जगह पे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके 2 पासे दिए गए हैं, तो 2 पासों में एक यूनिट जब कॉमन होती है, एक यूनिट जब कॉमन होती है, तो कॉमन वाले से ऐसे लिखा जाता है। मान लेते हैं एक और सवाल यहाँ पे होता है बेटा, 2 एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ। ना समझ में आए भैया दोबारा इसको देख लो, ठीक है, लेकिन इसको कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है। मैंने यहाँ पे कह दिया 5 4 6, यहाँ कह दिया 4 1 2। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी 4 था, तो क्या सब में 4 कॉमन होगा? तो मैं इस डाउट को दूर कर देता हूँ, कुछ भी कॉमन हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 3। तो 3 कॉमन हो गया। भाई कोई डिपेंड थोड़ी ना करेगा, ये यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन हो गया। 3 5 6 लिख लिया, क्या लिख लिया, 3 5 6। और यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 2, 6 का उल्टा 1 आएगा, 5 के सामने 2 आएगा, 3 के सामने क्या आएगा, 4। अब यही पासा अगर हमें बनाना हो, ये बात आपको शायद ही बताई जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पासा भाई ये तो एक ही पासा है, ये तो 2 अलग अलग स्थितियां हैं। बाई चांस आपको ये पासा बनाना हो तो आपको पता है 6 के सामने 1 आएगा। सर यहाँ 6 रखेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। सर 5 के सामने 2 आएगा, यहाँ 5 रख दो, यहाँ 2 रख दो, यहाँ भी 5 और 2 कर सकते थे आप। 3 के सामने सर 4 आएगा तो यहाँ 3 रख देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बात बताओ, अगर इस वाले पासे को मैं ऐसे दे दूं और आपसे कहूं बेटा मुझे ये बता दो कि क्या ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 1 और 5, मैंने पूछा बेटा ये दोनों दिए हैं और ये वाला पासा बताओ इनसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर 6 का उल्टा 1 था तो या तो 6 दिखता या 1 दिखता, या तो 6 दिखता या फिर 1 दिखता। ये तो आपने दोनों दिखा दिए और ये संलग्न है ना कि विपरीत। तो इसका मतलब सर जी गलत बात कर रहे हो आप, ये वाला पासा नहीं बनेगा। बात समझ गए? तो ये एक नया फैक्टर है, आपसे आगे के सवालों में ये पूछेगा कि बताइए इन 2 पासों से रिजल्ट, तो आसान है। लेकिन अगर कहे कि इन 2 पासों से कौन सा पासा नहीं बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं इस टाइप का एक सवाल आपको करा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कि आगे सवालों का जो लेवल है वो किस तरीके का रहने वाला है। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 1 को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसा सवाल आपको देता हूं जहां पर हमें पासे ही पासे दिखाई देंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा 6 5 और 4, यहाँ लिखा हमने 4 3 और कितना 2।
अब आपको बताया मैंने कि बेटा ये 4 कॉमन है, तो लिख लो 4 5 6, क्लॉकवाइज लिख लो 4 5 6, 4 3 2, 6 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 3 और 4 का उल्टा मेरे लाल क्या हो जाएगा 1। ये नॉर्मल बात हो गई। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए एक दिया गया ए, एक दिया गया बी, एक सी और एक डी। भाई तुरंत बताओ, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो तुरंत बताएंगे कि इनमें से कौन सा वाला पासा सही है और कौन सा वाला पासा गलत है। थोड़ा सा टाइम देंगे 1 सेकंड का, और उस 1 सेकंड में फटाफट बता देना, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग बहुत ज्यादा है। मुझे बताओ क्या ये सही है 4 1 और 5? क्या बेटा इन दोनों से ये वाला बनेगा? आपने तुरंत दिमाग लगाया, क्या कहा कि सर 4 1 5 यानी 4 का उल्टा 1। अगर सर जी उल्टा था 4 का 1 तो फिर ये 4 के साथ में दिखाई नहीं देना चाहिए था, क्योंकि 4 का उल्टा या तो नीचे 1 आएगा या फिर 1 का उल्टा 4 उधर पीछे आएगा, साथ में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आपने ये कहानी गलत कर दी। अगला मैंने दिया आपको, मैंने कहा बेटा बताओ 5 2 और 6, जल्दी से बता दो क्या इन दोनों से ये बनेगा? तो आपने कहा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि 6 और 2, 6 का उल्टा 2 था, तो भाई साथ में कहां से दे दिया आपने? फिर मैंने कहा चलो एक काम करो, मुझे बता दो कि 4 3 और 2 क्या ये बनेगा? आपने कहा सर 4 का उल्टा 1, आपने कहा सर 3 का उल्टा 5, आपने कहा सर 2 का उल्टा 6। इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगला मैंने कहा यहाँ पे लिखा 6, यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 4, बताओ ये बनेगा या नहीं बनेगा? आपने कहा सर बिल्कुल बनेगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में या आपके प्रैक्टिस सेट में जो सवाल दिए होंगे वहां पर आपको सिर्फ 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो कि अप्लाई कर रहा होगा, अदर ऑप्शंस आपके अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो इसी के साथ हम अगले नियम पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला रूल क्या है। देखिए जैसा कि हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे रूल 2। ये कोई नियम नहीं है, ये टर्म्स हैं उसके, ठीक है। तो टर्म्स हम समझ रहे हैं और इसी प्रक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। बेटा रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपके 2 पासे दिए हों, ध्यान दीजिएगा बातों पे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको ही हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 2 पासे दिए गए हैं। तो 2 पासों में मान लो यहाँ पे 4 दिया होता, 6 दिया होता, 2 दिया होता, 4 दिया होता, 6 दिया होता और 5 दिया होता। अब आपसे इसमें कहा जाता कि बताओ 1 का उल्टा क्या है, ऐसे पूछेगा। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और आपसे पूछेगा बताओ बेटा 1 का उल्टा क्या है, तो हमको ये पता होना चाहिए। अच्छा अभी तक मैं पढ़ा रहा था जिसमें आपकी 1 यूनिट कॉमन होती थी, या तो 4 ले लेते थे या फिर 6 ले लेते थे, लेकिन यहाँ तो 2 यूनिट कॉमन है। इसका कौन सा नियम होता है? तो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कर रहा हूँ उसे बहुत ध्यान समझना। बेटा क्या क्या कॉमन है? 4 और 6 दोनों कॉमन है, ठीक, 4 और 6 दोनों कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 2 बचा। यहाँ क्या बचा? 5 बचा। तो यही लिख लो आप, 2 का उल्टा क्या होगा? 5 होगा। याद रखना 2 का उल्टा क्या होगा? 5 होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 2 का उल्टा क्या होगा भाई? 5 होगा, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो 4 का उल्टा अगर पूछ दें। एक बहुत ही छोटी बात आपको समझाता हूं, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा गया है कि बताओ बेटा 4 का उल्टा क्या होगा, क्या पूछा गया है? 4 का उल्टा क्या आएगा? तो देखो 4 यहाँ क्या है? कॉमन। इस बात को गांठ बांध लेना कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि कॉमन वाले का उल्टा क्या है, तो आप बताएंगे सर कॉमन वाले का उल्टा वो है जो इनविजिबल है, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आपसे पूछे इनविजिबल का उल्टा क्या है, तो कॉमन वाला है, तो कॉमन वाला है, याद रखिएगा। तो आपसे कहा कि भाई 4 का उल्टा, आपने कहा सर 4 तो कॉमन है, 4 तो कॉमन है, और कॉमन वाले का उल्टा इनविजिबल होता है। तो क्या इनविजिबल है? इनविजिबल क्या है मेरे भाई? 1 और 3 इनविजिबल है। तो आपने कहा सर 1 और 3, लेकिन यहां ध्यान रखना मैंने ऑब्लिक लगाया है, इसका मतलब होता है प्यारे या, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है
कि 1 आएगा या 3 आएगा, तो हमने कहा सर 4 का उल्टा होगा 1 या 3, और ऐसे ही मैंने कहा बेटा 6 का उल्टा बताओ, तो आपने कहा सर फिर से 1 या 3, क्योंकि 6 कॉमन है, कॉमन वाले का उल्टा अनसीन है। एज इट इज मैंने आपसे कहा, मैं कहा 1 का बता दो, आपने कहा सर 1 का कहां से पूछ दिया, 1 तो दिया ही नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है नहीं दिया था को क्या कहेंगे, इनविजिबल, और इनविजिबल का उल्टा क्या होता है, कॉमन वाला, तो इनविजिबल का उल्टा कॉमन वाला क्या है, 4 या 6, तो मेरे भाई आपने कहा कि सर 4 या 6 हो जाएगा। फिर हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब 3 का उल्टा बताओ, तो आपने कहा सर 3 का उल्टा बताएं, चलो बता देते हैं, 3 का उल्टा भी 4 या 6 होगा, क्योंकि सर जी 3 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, और जो नहीं दिखता है उसका उल्टा क्या होता है, कॉमन वाला होता है। जो बातें बता रहे हैं दिमाग में वैसे ही रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण ऐसे ही सवाल का ले लेते हैं, फिर आपको कुछ आगे की चीजें बताएंगे जो इन 2 रूल से रिलेटेड है। तीसरा नियम कल वाली क्लास में होगा, तो आज हम लोग सिर्फ इन 2 पे सवाल करेंगे जो एग्जाम में इतने जबरदस्त तरीके से आपके आते हैं कि आप भी देख के कहेंगे वाह क्या सवाल था, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं 6, 2 और 5 लिख लिया हमने, बड़े दिन बाद दिखाई दिए प्यारे, नमस्कार, आओ बैठो, अभी 2 मिनट में छोड़ते हैं। 6, 2 और 5 दिया गया है, और यहाँ पे दे दिया गया 2, 6 और 3, क्या दे दिया गया, आपसे कहा भाई 2, 6 और 5, 2, 6 और 3, आपने कहा सर जी अभी आपने कहा था कि 2 और 6 अगर कॉमन है तो यहाँ है 5 और यहाँ है 3, तो गुरुजी 5 को उल्टा है जागो 3, तो लला जाए बता दो ने 2 को उल्टा कहा आ जागो, तो आप कहो 2 को उल्टो है भाई, 2 यहाँ पे कॉमन है रो, है कि ना भाई, 2 कॉमन है रो, तो जागो मतलब जाए है कि भैया जे वाला कॉमन है और कॉमन वाले का उल्टा हो गए है अनसीन, इनविजिबल, तो इनविजिबल क्या क्या है भाई, 2 या 4, नहीं 2 नहीं है, 1 या 4, बहुत बढ़िया, सभी जग रहे हैं, बिल्कुल बड़ी खुशी है देख के, हाँ सारे जगते रहो भाई। 2 के सामने क्या आएगा, 1 या 4 आएगा प्यारे, और अगर 6 का पूछ दे तो भैया धड़ाक से बोल दो सर जी 1 या 4, और अगर 1 का पूछ दे मोहन तो 1 का आ जाएगा 2 या 6, और ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे बेटा 4 का बता दो तो आप कह दोगे सर जी 2 या 6। चलिए अब हम लोग सवाल करेंगे थोड़े से फर्राटेदार और एकदम मजेदार वाले सवाल, ठीक है, फटाफट देखते हैं। सोच के देखो, अगर यहाँ पे 2 पासे दिए हैं और एक ऐसा पासा दे दिया जाए आपको जो कि लिटरली मजेदार हो, यहाँ पे हमने 3 लिए, देखना मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने एक सवाल लिया, यहाँ पे दिया 2, यहाँ दिया 1, यहाँ दिया 6, और जिन लोगों के पास ये शीट अवेलेबल है वो 6th क्वेश्चन देखें, और जो इस क्लिप को देख लें वो इस सवाल नोट कर लें, ठीक है। अगर आपके पास सेट अवेलेबल है तो सवाल नंबर 6, और अगर आपके पास सेट अवेलेबल नहीं है तो इस सवाल को ऐसे ही देख लीजिए, ये जहां भी दिया है ऐसे ही दिया है, इसमें 4 ऑप्शन है, B 3 है, C 5 है और D 6 है। भाई साहब दिमाग आपका बहुत तेज है, और अब हमें ये देखना है कि आपका दिमाग कितना तेज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, अगर किसी तरह से हमको ये पता चल जाए कि किसके सामने क्या आएगा तो भाई साहब ये सवाल लग गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो हमने क्या कहा, हमने क्या देखा कि सर इन दोनों में आपकी बताई हुई एक बात अप्लाई हो रही है कि सर यहाँ पे 6 कॉमन है, और हम जानते हैं कि सर अगर 6 कॉमन है तो 6 से क्लॉकवाइज लिख लो, 6 1 2, फिर से देख लेना भाई, 6 1 2, यहां लिखेंगे 6 5, तो आपने कहा सर 6 5 4 लिख लो, बेटा 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 5 और 6 का उल्टा आपने कहा सर 3 होगा। तो दिमाग में ये बात आती, क्या ये सवाल लग गया? नहीं, अब तो शुरू किया है हमने, अभी ये सवाल कैसे लग गया भैया? हमको ये बताना था कि यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे अगर 3 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले सवाल की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम इसकी हेल्प ले लेते हैं और इसकी हेल्प से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो 4 के सामने क्या है, नीचे देखो 4 के सामने क्या है 2, तो 4 के सामने लिख लिया हमने 2। फिर बेटा 5 के सामने क्या है 1, और 6 के सामने क्या है नीचे 3।
बहुत ध्यान से समझना, यही सवाल लगा रखा है, बस आपको ये पासा उलटना पलटना है थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, आपने क्या किया, आपको 4 ऊपर लाना था, आपने पासा उधर पर लुढ़का दिया, उस साइड में एक स्टेप उधर लुढ़का दिया। जब लुढ़का दोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब 4 ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या 5 पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब बेटा आंसर हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। लेकिन प्यारे एक और बात सुनो, आपने इसको उधर लुढ़काया, 4 ऊपर आ गया, 3 यहाँ आ गया। सोच के देखो, इस सवाल में यहाँ पे अगर 4 होता और यहाँ पे 3 होता, तो जब आप इसको लुढ़काते तो ये 4 ऊपर आता, 3 यहाँ पे आता, लेकिन हो जाता ये उल्टा, तो आंसर सीधा सा होता यार। अगर यहाँ पे अभी 5 आ रहा था तो अब आएगा 5 का उल्टा, यानी कि 1, क्योंकि ये लुढ़केगा और फिर बाद में घूम जाएगा ऐसे। तो घूमने पे क्या आएगा? 5 है तो यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे सवाल भी हम आगे करने वाले हैं, जहां पे हम लुढ़का के लाएंगे कुछ और आ कुछ और जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पहले वाले सवाल का जवाब ये था